आज धर्मेंद्र प्रधान जी रिजिग्नेशन दे दें, कल कोई और रिजिग्नेशन दे, लेकिन क्या इससे लीक बंद हो जाएगी? इस्तीफा क्या समस्या का समाधान है? मैं आपसे पूछता हूँ। पेपर लीक पहले से भी होता रहा, आज भी, आगे भी नहीं रुकेगा जब तक इसके लिए कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं बनेगा। क्यों नहीं ये सारी चीजें राज्यों के साथ केंद्र सरकार बैठ के बात करके आर्मी को हैंड ओवर कर दे, आर्मी कंडक्ट कराए इस एग्जाम को। जब सदन के माध्यम से समाधान नहीं होगा तो जनता सड़क पे आती। मास और मॉब में बहुत पतली रेखा होती है। अमेरिका से आके तो पर्चा लीक आउट कर नहीं रहा ना। देश के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बनाने की। डेमोक्रेटिक कंट्री तुरंत थोड़ी है कि यहाँ पे राजतंत्र है कि फांसी चढ़ा दिएगा किसी को। अपनी ही सरकार है, सरकार कोई बाहर की नहीं है। अपनी सरकार के सामने जोरदार तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। सरकार जनता के सामने झुकी है, जनता की बात मांगनी है। इस बात के लिए मैं सरकार को भी बधाई देता हूँ। पेपर लीक की घटना जो होती है पूरे देश में, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, ये दुखद है। छात्र बड़ी तैयारियों के साथ अपना एग्जाम देता है। तमाम किसान परिवार, मजदूर परिवार, गरीब परिवार के बच्चे एग्जाम देने के लिए सेंटरों पे जाते हैं, अपने निजी खर्चों से जाते हैं। उसके बाद सुनने में आता है पेपर लीक हो गया, पेपर आउट हो गया। उनको कितनी निराशा हाथ लगती है। जहां तक रही बात इस्तीफे की, इस्तीफा क्या समस्या का समाधान है? मैं आपसे पूछता हूं। इस पे सरकार को, भारत सरकार को, देश के जितने राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के इस पे एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी चाहिए। क्योंकि राज्यों के अलग अलग परीक्षा, सभी स्टेट्स के अपने पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनके अपने निजी एग्जाम्स होते हैं, केंद्र के अलग होते हैं एग्जाम। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। पेपर लीक पहले से भी होता रहा, आज भी, आगे भी नहीं रुकेगा जब तक इसके लिए कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं बनेगा। हम लोग पिछले 35 सालों से देख रहे हैं, कभी सीडीएस या एनडीए का एग्जाम लीक नहीं हुआ पेपर। क्यों नहीं ये सारी चीजें राज्यों के साथ केंद्र सरकार बैठ के बात करके आर्मी को हैंड ओवर कर दे, आर्मी कंडक्ट कराए इस एग्जाम को। सारे जो इस तरीके के एग्जाम्स हैं अलग अलग एजेंसी से कराने से निश्चित रूप से अनियमितताएं होती है। किसी एक एजेंसी को डिप्यूट कर दे, उसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाए। और ये तभी होगा जब राज्य और केंद्र मिलकर आपस में सामंजस्य, क्योंकि कॉन्क्रीट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इकट्ठा बैठ के तय करेंगे तभी। आज धर्मेंद्र प्रधान जी रिजिग्नेशन दे दें, कल कोई और रिजिग्नेशन दे, लेकिन क्या इससे लीक बंद हो जाएगी? पेपर आप पर्चे आउट होना बंद हो जाएंगे? समस्या का समाधान किसी की रेजिग्नेशन नहीं होता है। चलिए, छात्रों की मांग थी, उस छात्रों की मांग पूरी की गई, क्योंकि बहुत दिनों से छात्र इस चीज को लेकर परेशान थे, बैठ रहे थे जंतर मंतर पर, लाठियां खाई लोगों ने, तमाम समस्याओं कठिनाइयों का सामना किया छात्रों ने। ये फौरी तौर पे उनकी मांग थी, जिसे सरकार ने मान लिया। लेकिन मेरी मांग सरकार से है कि इस पे सरकार एक बढ़िया नीति बनाए, ताकि भविष्य में पर्चा लीक पे रोक लग सके। इस्तीफों से काम नहीं चलने वाला है। आज एक इस्तीफा हो, कल दूसरा हो, परसों तीसरा हो, आए दिन इस तरीके की मांगे उठती रह जाएंगी। लेकिन एक अस्थायी समस्या का समाधान, जिस तरीके से आर्मी के एग्जाम्स जो है लीक नहीं होते पर्चे, उसी तरीके से सभी एग्जाम इस देश में, प्रदेशों में ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के इस पे वार्ता करके एक अच्छा निर्णय निकाले। जो शिक्षाविद है, जो इसमें एक्सपर्ट्स है, उनके साथ बैठ के निकाले। किया है उससे लोगों ने नहीं माने, अंत में देखिए, कोर्ट तक, हम कह रहे हैं कोर्ट तक जाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए भाई। दोषी को ना कोर्ट तक ले जाके सजा दो, कोर्ट तक। प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन लेना चाहिए भाई, प्रिवेंटिव मेजर ले लीजिए, ताकि पर्चे लीक ही ना हो, कोर्ट तक जाने की समस्या ना, इलाज न कराने की जरूरत पड़े। बीमार होने ही मत दीजिए। हम इंतजार करेंगे कि बीमार हो उसको हम अस्पताल ले चलें? पर्चे लीक ना हो इस दिशा में, और राज्य और केंद्र दोनों को आपस में तय करना होगा बैठ के। ऐसा नहीं कि यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होगा तो उसको क्या भारत सरकार फिर दोषी हो जाए, फिर यहाँ का कोई मंत्री इस्तीफा दे, बिहार में वो बिहार का मंत्री इस्तीफा दे, तमिलनाडु में वहां का मंत्री इस्तीफा दे। ये क्या समस्या का समाधान है? लेकिन जिस तरीके से नीट परीक्षा के लिए या कोई भी एग्जाम परीक्षा के लिए क्या अब छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तब बात मानी जाएगी? देखिए, महीना हो गया, किसी भी अव्यवस्था के खिलाफ या तो सदन है या फिर सड़क है। जब सदन के माध्यम से समाधान नहीं होगा तो जनता सड़क पे आती, और छात्र आए, और उसका सरकार ने उसकी इज्जत करते हुए जो मांग थी उनकी, उस मांग को मांगा और रेजिग्नेशन लिया।
लेकिन क्या आप ये मानते हैं इस तरीके के मैं तो जितने भी आपसे मैं आंदोलन है, तो सुन जितने मैं आंदोलन हो रहे हैं, इसमें अराजक तत्व भी शामिल हो जा रहे हैं? और वहां पे जहां देखिए, छात्रों की बात होनी चाहिए, वहां अलग अलग बातें हो रही थी। नहीं देखिए, दो चीजें हैं। मैं आपको बताऊं, आंदोलन तो चलिए एक अच्छे कॉज के लिए होता है, लेकिन जब भीड़ इकट्ठा होने लगती है, जहां मास होता है, मास और मॉब में बहुत अंतर, बहुत पतली रेखा होती है। मास कब मॉब में तब्दील हो जाए, फिर उसका नियंत्रण, फिर वो बेकाबू हो जाती है। तो उसके लिए जो लोग अगुवाई कर रहे होते हैं किसी भी आंदोलन का, वो उसको उस बात का ध्यान रखना चाहिए, और लोग ध्यान रखते भी हैं। लेकिन फिर भी छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, हो जाती हैं। जहां बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, छिटपुट घटनाएं हो जाती हैं। क्या इसमें इसमें आप ये देख रहे हैं कि सरकार की चूक हुई है? मैंने कहा ना कि सरकार को, राज्यों राज्यों के साथ केंद्र सरकार को बैठ के, मैंने पहले भी आपसे इस बात को कहा है कि इस्तीफा या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, इसकी गारंटी आप देंगे, या छात्र दे देंगे, या सरकार दे देगी कि आगे पर्चे लीक आउट नहीं होंगे? क्या ऐसा पहले कार्रवाई नहीं हुई है? क्या पहले पर्चे आउट नहीं हुए? पहले तमाम अधिकारी लोग पकड़े गए, जेल भेजे गए, जिन एजेंसियों को काम मिलते उनके खिलाफ एफआईआर वो भी जेल गए। क्या उसके बाद रुक गई घटनाएं? मेरा सिर्फ एक आपसे, आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि हमारे देश के 2800 राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुला के, माननीय प्रधानमंत्री जी एक बैठ के कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाएं। और हमें लगता है जितने भी इस तरीके के एग्जाम्स हैं, जिससे पूरा भविष्य छात्रों का जुड़ा हुआ है, लोगों के नौकरियों से जुड़ा मामला है, उसको सेना की एक विंग बना के उसको हैंडओवर कर देना चाहिए। तब आपको ऐसी अनियमितताओं का बहुत कम, मैं नहीं, कर अनियमितताएं कभी कहीं भी हो सकती हैं। समाज तो यही है, कोई बाहर से, अमेरिका से आके तो पर्चा लीक आउट कर नहीं रहा ना, किसी भारत का ही नागरिक तो कोई कर रहा है। हमारे ही आपके जानने वाले किसी ना कोई होगा इस तरीके का काम कर रहा है। कोई श्रीलंका या बांग्लादेश या पाकिस्तान से आके पर्चा नहीं आउट कर रहा है। ये तो हमें नागरिकों को भी सोचना पड़ेगा। देश के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए। हर बात पे हम सरकार को ही दोषी देते रहे, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। लेकिन जिस तरीके से तुरंत कोई भी घटना होती है इस टाइप की, तो तुरंत एसआईटी गठित हो जाती है, वो चाहे नीट में हो, चाहे राम मंदिर चढ़ावा चोरी में हो, और कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। देखिए, सरकार की अपनी कार्यप्रणाली है, अलग अलग सरकारों की अपनी कार्यप्रणाली। पानी की बात करी गई थी, उसके बाद भी आज तक कुछ नहीं। देखिए, सरकार अपनी जांच करे, अपनी कार्रवाई करे। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, हमने पहले भी कहा, किसी समाज के लोग हैं ना जो उसमें ड्यूटी लगाए गए होंगे, जहां भी अवसर, अच्छाई और बुराई समाज में दोनों साथ साथ चल रही होती है। राम थे तो रावण भी थे, अच्छाई बुराई साथ साथ चल रही होती है। ये मान के चलिए, जब किसी चोर को अवसर मिलेगा चोरी कर लेगा। तो मंदिर में कहीं ना कहीं कहीं लैप्सेस हुए हैं, इसकी वजह से चोर को मौका मिला, उसने चोरी किया है। सर, इस पे तत्काल एफआईआर करके जेल भेज के कार्रवाई कर, कुछ लोग जेल भेजे भी गए हैं, जहां तक मुझे जानकारी, कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ। जाओ उसके बाद, अगर इसमें कोई सुनियोजित तरीके से, एक तो होता है कि पर्टिकुलर दो चार लोग इन्वॉल्व हुए, कैश की हैंडलिंग करे, लेके भाग गए, वो अलग विषय है, धीरे धीरे चुराते रहे। अगर सुनियोजित तरीके से, इसीलिए एसआईटी का गठन हुआ है, अगर सुनियोजित कोई ऐसी घटना है, उसमें सारे लोग उसमें निकल के आ जाएं, जो जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, इसमें कोई तो राय नहीं। इसमें देखिए, जब कोई काम कर रही है तो पहले ही सवाल खड़ा करता है। हर चीज का एक समय होता है। त्वरित कार्रवाई थोड़ी, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तुरंत थोड़ी है कि यहाँ पे राजतंत्र है कि फांसी चढ़ा दिएगा किसी को कोई। क्यों जुडिशियरी क्यों है, हमारे यहाँ की कार्यपालिका क्यों है? इसीलिए तो है, सबके अपने अपने काम के बाद निश्चित रूप से दोषियों को सजा मिलेगी ही मिलेगी। देखिए, यहाँ किसी पार्टी का कोई प्रोटेस्ट नहीं था, ये आम जनमानस का, जो छात्र अपियर किए थे उनके परिवारजन, तमाम लोग, इस तरीके के लोग वहाँ होते। और ऐसा नहीं, इसके पहले भी कॉकरोच जनता पार्टी ने एक प्रोटेस्ट किया था ना दिल्ली में, उसका क्या हाल था? यहाँ आम लोग, जो आम आदमी, जो आम बच्चे अब परीक्षा में अपियर किए थे, जो इस तकलीफ से जूझ रहे थे, जो पीड़ा में थे, उनका परिवार, वो स्वयं उठ के चले आए वहां पर। इसलिए किसी पार्टी का मूवमेंट नहीं था। हाँ, राजनीतिक दलों ने जरूर उसका लाभ उठाने का प्रयास किया होगा, एक अलग विषय है, लेकिन ये एक विशुद्ध रूप से मुझे जो देखने को मिला है, एक पीड़ित परिवारों का यह आंदोलन था। और ऐसे आंदोलन निश्चित रूप से, मैं इस बात का पक्षधर भी हूं, जब भी कोई इस तरीके की, जहां लगे समस्या अपियर हो, जनता को अपनी बात उठानी चाहिए। अपनी अपनी ही सरकार है, सरकार कोई बाहर की नहीं है। अपनी सरकार के सामने जोरदार तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। और ये भी मैं बात कहूँगा, सरकार कोई बात सुननी चाहिए, जनता को अपनी बात संयम में रखना चाहिए।
लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक तरीके से रखना चाहिए और सरकार को भी लोकतांत्रिक तरीके से इन समस्याओं को डील करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने छात्रों के साथ कपरता बरती है, मैंने कहा ना, एक सिपाही की भी डेथ हुई। तो जब झगड़े हो जाते, मैंने कहा पहले भी आपको ये बता दिया मैंने कि जब भीड़ इकट्ठा होती है, लोग जुटते हैं किसी आंदोलन में, 10,000, 20,000, 50,000 आदमी जुट गया, उसमें से 10 आदमी भी कोई ईटा पाथर चला दिया, कुछ कर दिया, तो आरोप पूरे ऊपर के लग जाता ना, पूरी भीड़ के ऊपर। भीड़ भी अनियंत्रित हो जाती है। जब कोई जुलूस भीड़ में तब्दील हो जाता है तो अनियंत्रित हो जाता है। तो वो एक कठिनाई, थोड़ा बहुत कहीं छिटपुट घटनाएं हुई हैं और छिटपुट घटनाओं से, लेकिन अंत भला तो सब भला। सरकार जनता के सामने झुकी है, जनता की बात मांगी है। इस बात के लिए मैं सरकार को भी बधाई देता हूं कि जनता का सम्मान और इज्जत करते हुए और छात्रों नौजवानों की बात को माना है और हमेशा उस जनमानस की, जनभावनाओं की कद्र किया है सरकार ने। और बहुत बहुत धन्यवाद।